बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सदीक साजिद ऑफिशियल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बड़ी खबरें हैं, बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो जनाब पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई और अमेरिका ने ईरान का पकड़ा गया जहाज़ अमले समेत जो है वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया, और पाकिस्तान ने अमले के जो अमले के अरकान थे उनको जो है वो वापस भिजवा दिया है। और दूसरा जो है वो जितने 22 अफराद थे ये उनको उनके हवाले कर दिया है, जबकि जहाज़ मरम्मत के बाद ईरान के हवाले किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमरीकी दो जहाज़ों ने खिलाफ वर्जी की उनकी हिदायत की पासदान इनकलाब की, जिस पर वहाँ पर मिसाइल फायर किए गए हैं। उसके बाद जनाब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक बड़ा इंकशाफ किया है और उन्होंने ये कहा है कि वन कॉन्स्टिट्यूशन स्कैंडल जो है उसमें उन्होंने कहा कि वो CDA के साथ खड़े हैं, और ये उन्होंने कहा कि इस अमारत के पीछे वो नहीं हैं, उन लोगों के पीछे हैं जो इसमें मुलव्वस है, और छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। अब दुनिया देखेगी कि कानून अमीर और गरीब के लिए बराबर है। फिर जनाब जो छोटू गैंग है उसको सज़ाए मौत सुनाई गई है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि PIA के तमाम असासे आरिफ हबीब के हवाले करने से मुतल्लक आर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया, जो कि हमारी एयरलाइन है। सबसे पहले आपको वो बता दें कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ये फ़ैसला किया है, बल्कि ये ऐलान किया है कि वो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू स्कैंडल में कायम की गई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो इंक्वायरी कमेटी है वो उसमें पेश होंगे और उसमें अपना मौक़िफ़ रखेंगे। और ये कहा कि उनका मौक़िफ़ वही है जो CDA का मौक़िफ़ है कि इसको गैर कानूनी तौर पर बेचा गया, होटल बनाया जाना था, फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स बनाकर दे दिए गए। तो अगर उनको कमेटी बुलाती है तो तमाम तर शवाहिद जो है वो कमेटी के सामने रखेंगे। और आपको ये बता दें कि वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू स्कैंडल की तहकीकात बाकायदा तौर पर वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ की सरबराही में कायम कमेटी ने शुरू कर दी हैं। वो तहकीकात जारी हैं और इसमें वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी शामिल हैं, सेक्रेटरी दाखिला हैं और सेक्रेटरी कॉमर्स भी इसमें शामिल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को इसमें शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो इसमें बाकायदा एक फ़रीक हैं, तो लिहाजा और CDA के मामलात वो देखते हैं, तो लिहाजा वो इसमें शामिल नहीं हैं। लेकिन अब उन्होंने ऐलान किया है कि अगर उनको कमेटी बुलाती है वो ना सिर्फ जाएंगे बल्कि कानून की जीत के लिए वो अपना मौक़िफ़ इस कमेटी के सामने रखेंगे। और उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि अमीर गरीब के लिए अब अलग कानून नहीं होगा। और ये भी उन्होंने दावा किया कि यह पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा स्कैंडल है। पाकिस्तान की तारीख़ का ये सबसे बड़ा स्कैंडल है जिसमें एक ही मामले में सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, जजेस, बैंकर्स और दीगर ताकतवर लोग मुलव्वस हैं। रिटायर्ड जर्नलों का उन्होंने नाम नहीं लिया, चलो हम ले लेते हैं, वो मुलव्वस हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के जो मालकान हैं ये 21 साल से पैसे खिलाते रहे और लोग खाते रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इस इमारत नहीं लोगों के पीछे जाना चाहिए जिन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो वो मोहसिन नकवी साहब इस मामले पे डट गए हैं और उन्होंने जनाब ये फ़ैसला किया है और ये इतराफ़ किया है कि जनाब आला ये सबसे बड़ा स्कैंडल है। और इस स्कैंडल की बाज़गश्त जो है वो पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है। ताकतवर तरीन लोग इसमें मुलव्वस हैं। किस किस के फ्लैट्स हैं, इमरान खान से लेकर अलीमा खान तक, ठीक है जी, जस्टिस नासरुल मुल्क और जस्टिस हाकिम निसार का नाम भी है। वो पूरी की पूरी फहरिस्त जो है आ गई है और उसमें हैरत अंगेज़ तौर पर बाज़ मीडिया मालकान हैं, उनके भी वहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं। वैसे तो उनके पास अपने वर्कर्स को, मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें नहीं होती, लेकिन इस तरह के काम वो बड़े करते हैं, अपनी वो जमा पूंजी जो है वो महफूज करते हैं। और इस वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में कम से कम जो फ्लैट की या अपार्टमेंट की जो कीमत थी वो 7.5 करोड़ रुपए से शुरू होती थी। 7.5 करोड़ रुपए से शुरू होती थी। अब आप ये अंदाज़ा कर लें, कम से कम।
तो कितने में ये बिका होगा या इसको बेचा गया होगा। तो ये मामला जो है वो चल रहे हैं। अब देखें, इंक्वायरी कमेटी जारी है, उसने FIR वो जो 2017 की, जैसे मैंने पहले बताया था, वो मंगवा ली है और CDA से रिकॉर्ड भी मांग लिया है, वो कमेटी के सामने पेश कर दिया गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की इस मामले के ऊपर सिफारिशात B कमेटी को पेश कर दी गई, इंक्वायरी कमेटी को, क्योंकि इस इंक्वायरी कमेटी ने इसी हफ्ते जो है वो अपना फीडबैक इस मामले के ऊपर जो है वो देना है। और अब आ जाए जी कि अमेरिका ने पकड़ा गया जो ईरानी जहाज़ था उसको अमले समेत वापस कर दिया है, और इसमें पाकिस्तान की कौमी और अस्करी जो क़यादत है उसने बड़ा किरदार अदा किया है। हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इसमें कलीदी किरदार है कि उन्होंने एक नई जंग अमेरिका और ईरान के दरमियान न सिर्फ रुकवाई है, बल्कि जो जहाज़ पकड़ा गया था हमले समेत 22 अरकान थे, उन 22 हमले के अरकान को ईरान के हवाले जो है वो कर दिया गया है पाकिस्तान की जानब से। जबकि पाकिस्तान ने ऐलान किया है क्योंकि उस जहाज़ की अब मरम्मत होना बाकी है, उस पर कोई फायर शायर किए थे अमेरिकन ने, तो वो अब जब मरम्मत हो जाएगा तो उसको फिर ईरानी पानियों में छोड़ दिया जाएगा, या ईरान के हवाले जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है कि ईरान ने 2 अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल दागे हैं, और 2 मिसाइल दागे गए हैं, और उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी पासदारान इनकलाब का ये कहना है कि इन अमरीकी जहाज़ों ने हमारी जो वार्निंग थी वो नज़रअंदाज की, तो लिहाजा हमने उसके ऊपर फायर किया। और ये भी सबको बताया है कि जहाज़ जो वहाँ से गुजरेंगे वो हमारा जो तयशुदा तरीक़ाकार है, क़वायद-ओ-ज़ाबित हैं, उसके मुताबिक गुजरेंगे, और अगर कोई उसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर इसी तरह फायर किए जाएंगे। अब इसके ऊपर रद्द-ए-अमल अमरीका का अभी तक तो नहीं आया, अभी थोड़ी देर में आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक जो था वो नहीं आया था। बाकी वो ट्रंप साहब लगे रहते हैं, पासदारान इनकलाब भी लगे रहते हैं। संजीदा कोशिशें जो है पाकिस्तान की जानब से की गई हैं, और वो कोशिशें जो है वो रंग भी लेकर आई हैं, तो उनके नतीजे में जो है वो ये एक अच्छा वो क्या कहते हैं गुडविल जेस्चर उसके तौर पर ये 22 अफराद जो ईरानी थे उस जहाज़ के ऊपर, तो वो उनके हवाले जो है वो कर दिए गए हैं। और बड़ा इसमें हमारे फील्ड मार्शल खामोशी के साथ, कल भी मैंने कहा था उनका एक किरदार है, वो किरदार जो है वो मौजूद है। तो एक और चीज़ जो है वो चल रही है, वो आखिर में आपको बताऊंगा कि जनाब छोटू गैंग का पहले जिक्र कर रहे हैं। छोटू गैंग को जो सज़ाए मौत 6 बार दी गई थी, छोटू गैंग के जो सरबराह हैं उन समेत 2 और अफराद, उन समेत 3 अफराद हैं, ठीक है जी, उनको 6 बार सज़ाए मौत दी गई थी। तो उसकी अपील आज आई थी, जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, तो अपील जो है वो खारिज कर दी और इनकी जो सज़ाए मौत है वो बरकरार रखी है। तो जजेस साहबान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि छोटू गैंग अपने इलाके का किंग और बादशाह था। इन लोगों ने पुलिस वालों को पकड़ा हुआ था, 24 पुलिस एहलकार अगवा किए थे। मजबूरी तौर पर 20 मुलजमान को सज़ाए मौत हुई थी, जो कि हाई कोर्ट ने फिर बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दी। लेकिन ये जो 3 लोग थे छोटू गैंग वाले, इनके चूँकि कत्ल गारत में भी ये मुलव्वस थे, तो इनकी सज़ाए मौत जो है वो बरकरार रखी गई है। ये एक अच्छा जो है वो फैसला है। अब आ जाएँ जी, बड़ी धुमें मची हुई हैं। मोहतरमा जो जनाब हैं जमैमा गोल्ड स्मिथ साहबा, वो जनाब शादी कर रही हैं, अब एक और शादी कर रही हैं। तो पहले उनकी इमरान खान से शादी हुई थी, फिर सुना किसी और से भी हुई थी, अब ये पता नहीं तीसरी है या चौथी है, पता नहीं है। कोई कैमरॉन साहब हैं अरब पति, उनके साथ शादी कर रही हैं। और जब वो फिल्म बना रही थी तो उस वक्त उनके साथ दुआ सलाम हुई 1-1.5 साल पहले, तो मिलते मिलाते रहे। वहाँ पे तो ये कोई पाबंदियाँ शबंदियाँ नहीं हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उस जमैमा की शादी के ऊपर बड़ा हमारा जो सोशल मीडिया है, मीम्स भी बन रही हैं, AI से तस्वीर भी बन रही हैं। और उस शादी के मुकाबले में हमारे जो एक मिठा जी हैं एहसन चट्ठा, जो कि यूथियों को उनकी ज़बान में जवाब देते हैं, उन्होंने एक AI की तस्वीर बनाई है, AI अपनी, और साथ उन्होंने बिठा लिया है बुशरा पीरनी को, और ये कह दिया कि जनाब मिठार जी ने जनाब पीरनी से शादी कर ली है। वो तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पे आपने डाल दी है। अब आप ये अंदाज़ा करें, ठीक है जी। तो इस तरह की और भी बड़े लोग लिखी जा रहे हैं कि जनाब अब जमैमा शादी कर रही है, पहले वो इमरान खान से थी, इमरान खान ने पहले शादी वो बुशरा बीबी ने खावर मनिका से की थी, खावर मनिका बाद इमरान खान, और अब उसके बाद अब कैमरॉन, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ बनेगा। वो हमारे जो रजी दादा हैं वो भी
इसके ऊपर जो है वो काफ़ी दुर्फुतनियाँ छोड़ रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, चस्के ले रहे हैं। बहरहाल जी, शादी करना वहाँ पे उस मुआशरे में उनका अपना है, तो वो कर सकती हैं जी मोहतरमा। वो जिनकी हैं गोल्ड स्मिथ फैमिली, वो यहूद हनूद और पाकिस्तान का इनके खिलाफ एजेंडा, वो सारा आप जानते हैं, वो पहले आ चुका है। तो इस वजह से उसके ऊपर भी बहुत सी बातें जो है वो कही जा रही है। अब आपको बता दूं कि सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस के ऊपर एक आर्डीनेंस जारी किया है, जो कि PIA के असासों से मुतल्लक है, और जितने भी PIA के पाकिस्तान में असासे हैं उनकी मुंतकली से मुतल्लक ये आर्डीनेंस है, जो कि बाकायदा तौर पर जारी किया गया, चूँकि ये कानूनी रिक्वायरमेंट थी। इसको बेचा जा चुका है, इसके 100% हिस्से जो है वो आरिफ हबीब ग्रुप ने ख़रीद लिए हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा था जी इसके एसेट्स भी हमारे हवाले किए जाए, तो उन एसेट्स को भी इनके हवाले का, इस कौमी एयरलाइन के अरबों खरबों रुपए के जो हैं वो इनके एसेट्स हैं। कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, जैकबाबाद है, दुनिया जहाँ के हिस्सों में वो प्रॉपर्टीज़ के नाम भी उसमें जो है वो दिए गए हैं। तो अब ये आर्डीनेंस जो है वो जाएगा पार्लियामेंट में, लेकिन 120 दिन यानी कि चार महीने तक ये रह सकता है नाफिजुल अमल। उसके बाद इसमें तोसी भी 120 दिन की हो सकती है, लेकिन अभी इसका कानून बनेगा तो ये जितने भी PIA के असासे हैं, अमारात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी अब आरिफ हबीब ग्रुप के पास जो है वो चली जाएंगी। जनाब, दूसरा मार्का हक की जो सालगिरह है, पहली सालगिरह, और उसमें वो मनाई जा रही है जोशो जज्बे के साथ, कौमी जोशो जज्बे के साथ। हम भी मुख्तलिफ मकामात का विज़िट करके आए हैं, PF बेस भी गए थे और मकामात के ऊपर भी गए थे, लेकिन आजकल वो पिंडीज़ बॉय छाए हुए हैं, यानी कि पिंडी बॉय से मुराद हमारा GHQ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो उसमें हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं, हमारे एयर चीफ मार्शल हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, और साइलेंट गाय के सरबराह जनाब अमीरुल बहर हैं हमारे एडमिरल विद अशरफ साहब। तो उन्होंने कहा जी क्या बात है कि पिंडीज़ बॉयज़ ने जिस तरह यकजहती के साथ, जिस तरह कोऑर्डिनेशन से, इत्तेफाक राय से, इत्तेफाक से, खुलूस नीयत से, हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर दुश्मन को जो जवाब दिया, उसकी तकरीबात का सिलसिला जो है वो जारी है। और 10 मई को एक मरकज़ी तकरीब GHQ में इस हवाले से मुनक़्क़द हो रही है, जिसमें हमारे वज़ीर आज़म भी होंगे, सदर भी होंगे, हमारी कौमी अस्करी क़यादत सब मौजूद होंगे, सियासी क़यादत मौजूद होगी। और 1 साल की ये जो कामयाबियाँ जो हमने इस 1 साल पहले ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हमने हासिल की थी मार्का हक के दौरान, तो ज़ाहिर है हमें फ़ख्र है बतौर पाकिस्तानी कि हमने अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। और अब भी हमारी फ़ौज पाकिस्तान जो हैं वो दिफा वतन के जज्बे से हमा वक्त न सिर्फ सरशार हैं, तैयार भी हैं। और अगर दुश्मन ऑपरेशन संदूर 2 करने की कोशिश करेगा तो हमारी फ़ौज पाकिस्तान का कहना है कि ये ऑपरेशन संदूर उनके लिए ऑपरेशन तंदूर जो है वो बना दिया जाएगा। फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।